नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि आखिरकार वो हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए उनका नाम बताते हैं। सबसे पहले तो हासू भाई हैं दुबई दायरा से, रजवंत सिंह है दुबई से, रवि कुमार दुबे हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, जैन मलिक है कोलकाता वेस्ट बंगाल से, हरप्रीत कादियान हैं अबू धाबी यूएई से, नाजर हैं शारजाह से, घनश्याम यादव हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, हरजोत सिंह है दुबई से, नितिन नायक है झुंझुन राजस्थान से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे वीडियो में, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां पर लिखना है अपना नाम, साथ ही में बताना है कि आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एमिरेट्स ने दुबई आने जाने वाली उड़ानें फिलहाल के लिए की है निलंबित। तनाव के बीच भी मजबूत दुबई रियल एस्टेट $100 मिलियन की डील जारी। यूएई एयरलाइनों ने फिर शुरू की सीमित उड़ानें। भारत और यूरोप के कई शहरों के लिए सेवा बहाल। डीएक्सबी एयरपोर्ट पर हादसों की खबरों को दुबई ने बताया है गलत। बहरीन पर रानी हमले की यूएई ने की है कड़ी निंदा। आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो अब चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। एमिरेट्स ने दुबई आने जाने वाली उड़ानें फिलहाल के लिए की है निलंबित। आपको बता दें कि दुबई की प्रमुख एयरलाइन एमिरेट्स ने क्षेत्र में जारी तनाव और कई देशों के एयर स्पेस बंद होने के कारण दुबई से आने जाने वाली अपनी सभी निर्धारित उड़ानों को फिलहाल के लिए निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया है। एयरलाइन ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है और स्थिति सामान्य होने तक नियमित उड़ानें शुरू नहीं होंगी। यात्रियों से कहा गया है कि वे फिलहाल एयरलाइन से पुष्टि किए बिना एयरपोर्ट ना जाएं। जिन यात्रियों की टिकट बुक है उन्हें रीबुकिंग या फिर रिफंड का ऑप्शन दिया जा रहा है, जबकि कुछ लिमिटेड विशेष उड़ानें जरूरत के अनुसार चलाई जा रही हैं। तनाव के बीच भी मजबूत दुबई का रियल एस्टेट $100 मिलियन की डील जारी। आपको बता दें कि तनाव के दौरान भी दुबई जो है वो अपने रियल एस्टेट में फायदा ही फायदा कर रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बावजूद दुबई का रियल एस्टेट बाजार मजबूत बना हुआ है और यहाँ बड़े बड़े प्रॉपर्टी सौदे लगातार हो रहे हैं। हाल ही में दुबई में $100 मिलियन से अधिक की लग्जरी प्रॉपर्टी डील दर्ज की गई, जिससे यह साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा अभी भी इस बाजार पर कायम है। प्रॉपर्टी विशेषज्ञों का कहना है कि दुबई का बाजार मजबूत अर्थव्यवस्था, सुरक्षित निवेश माहौल और दुनिया भर से आने वाले खरीदारों की वजह से स्थिर बना हुआ है। हालांकि कुछ निवेशक मौजूदा हालात को देखते हुए थोड़ी सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़े निवेश और हाई वैल्यू डील्स लगातार जारी हैं, जिससे दुबई का प्रॉपर्टी सेक्टर एक्टिव बना हुआ है। यूएई एयरलाइनों ने फिर शुरू की है सीमित उड़ानें। भारत और यूरोप के कई शहरों के लिए सेवा बहाल। यूएई की एयरलाइनों ने क्षेत्रीय तनाव और हवाई क्षेत्र पर आगे प्रतिबंधों के बाद अब धीरे धीरे सीमित उड़ानें सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। दुबई के एमिरेट्स और अबू धाबी के एतिहाद एयरवेज समेत कई एयरलाइनों ने भारत, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ शहरों के लिए लिमिट संख्या में उड़ानें संचालित करना शुरू कर दी हैं। इन उड़ानों में दिल्ली, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, टोरंटो और न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल उड़ानें कम संख्या में चल रही हैं और सुरक्षा हालात को देखते हुए शेड्यूल में बदलाव भी हो सकता है। एयरलाइनों ने यात्रियों से कहा है कि वे केवल तभी एयरपोर्ट जाएं जब उनके पास कंफर्म टिकट हो या फिर एयरलाइन की ओर से सूचना मिली हो, क्योंकि मौजूदा हालात में उड़ान संचालन धीरे धीरे सामान्य किया जा रहा है। हालांकि बता दें कि एमिरेट्स ने फिर से घोषणा की है कि वो अपने फ्लाइट्स को सस्पेंड कर रहा है, तो पहले स्टेटस चेक कर ले फ्लाइट की तभी एयरपोर्ट पहुंचे। डीएक्सबी एयरपोर्ट पर हादसे की खबरों को दुबई ने बताया गलत। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किसी बड़े हादसे या हमले की सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों को दुबई अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि एयरपोर्ट पर ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। जानकारी के अनुसार इंटरसेप्शन के बाद गिरे कुछ मलबे से जुड़ी एक छोटी घटना सामने आई थी, जिसे तुरंत नियंत्रण में ले लिया गया है और इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक सोर्सेस से ही यानी स्रोतों से ही जानकारी लें और उसी पर ध्यान दें। बहरीन पर ईरानी हमले की यूएई ने की है कड़ी निंदा। दुबई में संयुक्त अरब अमीरात ने बहरीन पर हुए ईरान के हमले की कड़ी निंदा की है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि यह हमला पूरी तरह उकसावे
के बिना किया गया और यह बहरीन की संप्रभुता तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के हमले क्षेत्र की सुरक्षा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। यूएई ने बहरीन के साथ अपनी एकजुटता जताते हुए कहा कि वह देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए उनके साथ खड़ा है। साथ ही यूएई ने क्षेत्र में तनाव कम करने और शांति बहाल करने के लिए संयम बरतने तथा कूटनीतिक समाधान अपनाने की भी अपील की है। ईरान इजराइल जंग का 8वां दिन, दोनों ओर से लगातार हमले, हालात बेहद तनावपूर्ण। मध्य प्रदेश में जारी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष अब 8वें दिन में पहुंच गया है और दोनों पक्षों के बीच हमले लगातार जारी है। ताजा घटनाक्रम में इजराइल ने तेहरान और उससे जुड़े कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं, जबकि ईरान के जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल के शहरों की ओर मिसाइलें दागी हैं। रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली हमलों में ईरान में सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों और नागरिकों समेत सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि इजराइल में भी मिसाइल हमलों में कई लोग भी मारे गए हैं। इस संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के ठिकानों पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई से हुई थी, जिसके बाद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए जवाब दिया। हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा अलर्ट जारी है। एमिरेट्स जल्द बहाल करेगी पूरा फ्लाइट नेटवर्क, धीरे धीरे बढ़ रही है उड़ानें। आपको बता दें कि दुबई की एयरलाइन एमिरेट्स ने कहा है कि वो आने वाले कुछ दिनों में अपने उड़ान नेटवर्क को फिर से पूरी तरह बहाल करने की उम्मीद कर रही है। एयरलाइन ने बताया है कि क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुलने के बाद फिलहाल सीमित उड़ानों के साथ संचालन किया जा रहा है और धीरे धीरे सेवाओं को बढ़ाया जा रहा है। कंपनी के अनुसार 7 मार्च तक 83 डेस्टिनेशन के लिए रोजाना 106 रिटर्न फ्लाइट संचालित की जा रही है, जो कुल नेटवर्क का करीब 60% है। एयरलाइन का कहना है कि जैसे जैसे क्षेत्र पूरी तरह से उपलब्ध होगा और संचालन से जुड़ी सभी शर्तें पूरी होंगी, वैसे वैसे उड़ानों को बढ़ाकर जल्दी पूरे नेटवर्क को बहाल कर दिया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया गया है और यात्रियों को अपनी फ्लाइट की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या फिर चैनलों से जांचने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि हाल यूएई ने फ्लाइट सस्पेंड करने की घोषणा भी की है। यूएई में फंसे पर्यटकों के लिए खुला आसमान का फार्म हाउस, मुफ्त ठहरने खाने की व्यवस्था। यूएई में फ्लाइट रद्द होने से फंसे सैकड़ों पर्यटकों की मदद के लिए एक डेवलपर ने आजमान में अपना फार्म हाउस खोल दिया है। दुबई के रियल एस्टेट डेवलपर डॉक्टर धीरज जैन ने अपने करीब 80,000 स्क्वायर फीट के फार्म हाउस में फंसे हुए यात्रियों के लिए मुफ्त रहने और खाने की व्यवस्था की है। यहाँ बड़े हॉल और कमरों में गद्दे लगाकर लोगों को ठहराया गया, जहाँ वे अपने देश लौटने के लिए उड़ानें शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। पर्यटकों को वहां तक लाने के लिए उनकी टीम रोल्स रॉयस समेत 11 गाड़ियों से अलग अलग जगहों से पिकअप कर रहा है। अब तक सैकड़ों लोग को यहाँ ठहराया जा चुका है और हजारों भोजन की व्यवस्था की गई है। जैन का कहना है कि उनका मकसद यह है कि जो लोग भी संकट में फंसे हैं उन्हें कम से कम रहने और खाने की चिंता न करनी पड़े। इसीलिए यह मदद तब तक जारी रहेगी जब तक सभी यात्री सुरक्षित अपने घर लौट नहीं जाते। क्षेत्रीय तनाव के बीच ओमान के सभी एयरपोर्ट पूरी तरीके से चालू, उड़ानों का संचालन सामान्य। मध्य पूर्व में जारी क्षेत्रीय तनाव और कुछ देशों में उड़ानों पर पड़ रहे असर के बीच ओमान के सभी एयरपोर्ट पूरी तरीके से सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। ओमान एयरपोर्ट ने जानकारी दी है कि देश के प्रमुख हवाई अड्डे, जिनमें मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सलालाह एयरपोर्ट और सोहार एयरपोर्ट शामिल है, पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। यात्रियों को सेवाएं दी जा रही हैं। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा हालात के बावजूद उड़ानों का संचालन जारी है और एयरपोर्ट 24 घंटे बिना किसी स्लॉट प्रतिबंध के काम कर रहे हैं। ओमान एयरपोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण एयरलाइनों को अपने रूट बदलने पड़ते हैं तो ओमान के एयरपोर्ट ऑप्शन गेटवे के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एयरलाइनों को डायरेक्ट उड़ानों या फिर शेड्यूल में बदलाव के लिए स्लॉट के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है और ऑपरेशंस टीम इस दौरान पूरी सहायता के लिए तैयार है। इस क्षेत्र के अन्य देशों में सुरक्षा स्थिति के कारण कुछ जगह उड़ानों में बदलाव और रद्द होने की स्थिति भी देखी जा रही है, इसलिए एयरलाइंस और एयरपोर्ट लगातार हालात पर जो है नजर बनाए हुए हैं। चलिए अब आखिर में बताते हैं आपको क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.49 रुपए है, जो कि पिछले दिन 24.42 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 39.16 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 39.06 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.59 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.55 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में
74.42 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.43 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.48 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.42 भूटानी करेंसी थी। चलिए आपको बताते हैं आज के गोल्ड के रेट्स। तो बता दें, संघर्ष के साथ यूएई में सोने के दाम भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। वहीं अगर आज 18 कैरेट गोल्ड की बात करें तो 18 कैरेट सोने का जो दाम है वो 459.80 दरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 470.25 दरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 11,759 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 574.25 दरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 14,373 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 572.25 दरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 612.25 दरहम है, जो कि पिछले दिन 618 दरहम पर था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 15,324 के होते हैं। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के दरहम रेट। तो बता दें, आज एक यूएई दरहम में 25.03 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.95 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दरहम में 40.01 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 39.94 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दरहम में 33.30 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.29 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दरहम में 76.08 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.06 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दरहम में 25.01 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.96 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।